हेलो गाइस, आज की वीडियो में अब बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लो चार्ट्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका वाई देखते हैं। ठीक है, क्या वाई वी यूज़ फ्लो चार्ट्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये एक इसेंशियल स्टेप्स और साइमल्टेनियसली ऑफर अ बिग पिक्चर ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रोसेस का ये एक पिक्चोरियल मतलब पिक्चर से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको पिक्चर के थ्रू, ठीक है, सारे स्टेप्स, ठीक है, इनपुट्स आउटपुट्स, ठीक है, स्टार्टिंग टर्मिनल, ठीक है, एंड देन कनेक्शंस, सारी चीज़ें शो कर रहा होता है। ठीक है, थ्रू पिक्चर्स, जो कि काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी पिक्चर के थ्रू अगर किसी भी चीज़ को समझाया जाता है तो वो काफ़ी अच्छे से इजीली वे में समझ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वाई आपका क्लियर हो गया। ठीक है, व्हाट, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट, ठीक है, फॉर एन एल्गोरिदम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। ठीक है, फ्लो चार्टिंग क्या होता है, तो किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसको फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में थीम इसका यही है, ठीक है, कि पिक्चर के थ्रू आप किसी भी कोड को, ठीक है, एल्गोरिदम को किस तरीके से आप समझा पा रहे हो, ठीक है, ईजिली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस के फॉर्म में, ठीक है, जो कि ईजी वे में किसी को भी समझ में आ जाए। ठीक है, कि अच्छा आपने यहाँ से इनपुट लिया, यहाँ पे आउटपुट लिया, ठीक है, अच्छा यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, अच्छा यहाँ से कनेक्शंस हो रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, अब सबसे पहला इसका आता है टर्मिनल। ठीक है, व्हाट इज़ टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल का यूज़ किस लिए किया जाता है, स्टार्ट और एंडिंग पोजिशंस में। ठीक है, स्टार्ट और एंडिंग पोजिशन में या फिर हॉल्ट में, ठीक है, टर्मिनल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टर्मिनल का यूज़ कब किया जाता है, टर्मिनल का यूज़ स्टार्टिंग, ठीक है, स्टॉप एंड हॉल्ट, ठीक है, 3 सिचुएशंस के अंदर टर्मिनल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, टर्मिनल का सिंबल, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखता है, देख सकते हो आप। ठीक है, टर्मिनल का सिंबल कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, टर्मिनल का सिंबल कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, या तो ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होगा या तो एंड में होगा। ठीक है, तो टर्मिनल समझ गए आप किस तरीके का सिंबल होता है। ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूशन का एक एग्जाम्पल है लास्ट में, जो आप लोग देखोगे तो आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जब आप इनपुट लेते हो, ठीक है, या फिर आउटपुट डिस्प्ले कराते हो, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए आपको किस चीज़ का नीड पड़ता है, ठीक है, पैरेललोग्राम शेप के सिंबल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, पैरेललोग्राम लाइक सिंबल, जो कि इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपको इनपुट लेना है या जो भी आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको इस सिंबल के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब दोनों का दोनों चीज़, इनपुट और आउटपुट, दोनों का दोनों चीज़ आप अंदर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अपने फ्लो चार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है, प्रोसेसिंग के अंदर जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ठीक है, तो जो भी प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो एक रेक्टेंगुलर शेप वाले सिंबल के अंदर शो करा जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप वाले सैम्पल के अंदर शो करा जाता है। तो आप लोग समझ गए प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेस करना, ठीक है, यानी कैलकुलेट करना एक तरीके से। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म हो रही होंगी, इस वाले सैम्पल के अंदर परफॉर्म हो रही होंगी, मतलब शो करी जाएंगे। ठीक है, आपके अपने फ्लो चार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले टर्मिनल देखा जिसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, स्टार्टिंग और स्टॉप और हॉल्ट, 3 पोजीशंस में इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, जनरली आपको कोड में फर्स्ट या लास्ट में ही दिखेगा ये। ठीक है, फिर इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अगर आपको इनपुट या आउटपुट शो करना है तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम शेप्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है, यूज़ कर सकते हो आप अपने फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, किसको डिस्प्ले करने के लिए, इनपुट एंड आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग क्या होता है, ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो ये चारों का चारों जो ऑपरेशंस होता है, जो कि परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, उसको आप शो कर सकते हो आप अपने रेक्टेंगुलर शेप वाले सिंबल के अंदर। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर शेप वाले सिंबल के अंदर शो कर सकते हो। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लास्ट में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सही। फिर उसके बाद आगे देख सकते हो आप लोग नेक्स्ट।
ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के अंदर डायमंड टाइप का सिंबल्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि इस तरह का दिखता है, ठीक है, डायमंड शेप का सिंबल होता है, ठीक है, जो कि डिसीजंस लेने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मान लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, तो जब भी इसको डिसीजन लेने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जब भी इन एनी टाइम अगर डिसीजन लेने का सिचुएशन पड़ा, ठीक है, तो उस टाइम में आप अपने फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि इस टाइप का दिखता है, ठीक है। आप लोग अगर कार्ड खेलते होंगे तो उसके अंदर आप लोगों ने क्लियरली देखा होगा कि डायमंड शेप किस तरीके का होता है, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो जहाँ भी डिसीजंस लेने का टाइम आता है, ठीक है, फ्लो चार्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे डायमंड शेप का यूज़ करा जाता है, ठीक है, डायमंड सिंबल का यूज़ करा जाता है, ठीक है। समझ गए आप डायमंड शेप क्या होता है। फिर कनेक्टर्स हो गया, ठीक है, कनेक्टर्स क्या होता है, यूज टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ठीक है, वेन एवर फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और स्प्रेड ओवर मोर देन वन पेजेस। कहने का सेंस ये है कि जब कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए एक सिचुएशन यहाँ से इधर आ रहा है, एक सिचुएशन यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है, दोनों को लास्टली कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, सर्कल सिंबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि सिचुएशन को कनेक्ट करता है, मतलब दोनों तरह के, मान लीजिए इधर से भी आ रहा है ये आगे, यहाँ से भी इधर आ रहा है आगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कनेक्टर यूज़ हो जाता है जो कि सर्कल शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर, जो कि किस टाइप का होता है, सिंबल, ठीक है, किस टाइप का होता है, सर्कल टाइप का होता है, ठीक है, सर्कल टाइप का होता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग फ्लो चार्ट्स के अंदर जब भी, ठीक है, ऐसा होगा कि दो साइड से मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन के फ्लो चार्ट के अंदर मूव कर रही होंगी, ठीक है, और लास्टली उनको जब इंटरकनेक्ट करना होगा तो उसके लिए कनेक्टर्स का यूज़ करेंगे, जो कि सर्कल सिंबल का दिखेगा, ठीक है, सर्कुलर दिखेगा इस टाइप का। बहुत सही, आगे देखिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए एडवांटेजेस ये है कि बेटर वे टू कम्युनिकेट विद सिस्टम्स, ठीक है, आप बहुत आसान तरीके से, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्लूप्रिंट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डिज़ाइन, ठीक है, ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिज़ाइन का सेंस ये होता है, ठीक है, कि एक ओवरव्यू देता है आपको, ठीक है, जब आप अपने फ्लो चार्ट के अंदर सारे के सारे इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल, ठीक है, कनेक्टर्स, सारी चीज़ आप शो करते हो, प्रोसेस, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, जो कि पीछे हमने बताया है, ठीक है। तो सारी चीज़ जब आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है आपके एल्गोरिदम का, ठीक है, आपका प्रोसेस का, आप किस तरीके से आगे मूव कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आप चल रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एक, समझ रहे हैं फ्लो चार्ट किस तरीके का काम करता है, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट टाइप का काम करता है, ठीक है। डिबगिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, बस वही बग फाइंड करना, बग्स मतलब होता है एरर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर आपको एरर्स फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर भी इसका यूज़ करा जा सकता है, ठीक है, कि ईजिली आपको सारे स्टेप्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अगर कहीं भी त्रुटि हो, एरर्स हो, तो इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इजी टू ट्रेस एरर्स, यही चीज़ है, ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर के अंदर इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड करेक्ट लॉजिक, ठीक है, एकदम सही है। आप जब उसको क्लियरली देखो, विजुअलाइज करके लिखते हो, ठीक है, तो आपको लॉजिक क्लियरली शो हो रहा होता है कि आप कर क्या क्या रहे हो, ठीक है। ऐसा माइंड में होता क्या है कि मान लीजिए आप सही लॉजिक सोच पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप एग्जीक्यूट करने गए तो आप कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अगर फ्लो चार्ट का यूज़ करते हो और उसके अंदर आप अपने आप से एक फ्लो चार्ट बना लेते हो अपने कोड का, ठीक है, और वो कम्प्लीटली सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। आप अपने हाथ से देखा, अच्छा यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से इनपुट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ डिसीजन हो गया, अगर ट्रू होगा तो यहाँ से आ जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ से हो जाएगा, लास्ट में कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। अब देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, हम लोग कोड C++ में देख रहे हैं, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग कोड देख रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर देखिए हैशटैग आयोस्ट्रीम हेडर फाइल हो गया, नेम स्पेस std, ठीक है, फिर एंटर मैन लिया, 3 वेरिएबल लिया, num1 num2 एंड लार्जेस्ट, ठीक है, 3 वेरिएबल लिए, ठीक है, 2 का इनपुट ले लिया, num1 num2, ठीक है। कहने का मतलब ये कि बस ये ग्रेटर फाइंड आउट करने का कोड है, ठीक है, 2 नंबर में कौन ग्रेटर है, ठीक है। अब num1 है, अगर मान लीजिए बड़ा num2 से, तो लार्जेस्ट के अंदर num1 आ जाएगा, ठीक है। अगर num2 बड़ा हुआ तो लार्जेस्ट के अंदर num2 आ जाएगा, और फिर लास्टली लार्जेस्ट को प्रिंट कर देंगे, हो गया, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए num1 में 15 है, num2 में 10 है, ठीक है, तो num1 क्या है 15, num2 क्या है 10, यानी सिचुएशन ट्रू है, तो इफ वाले कंडीशन के अंदर जाएगा, मतलब लार्जेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, num1, ठीक है।
अगर जस्ट ये उल्टा होता मान लीजिए, ठीक है, यहाँ num2 होता, ये num1 होता, ठीक है, num2 होता, यहाँ num1 होता, तो लार्जेस्ट क्या होता, num2, तो यहाँ लार्जेस्ट num2 आता, तो लार्जेस्ट num2 प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो आप इसको फ्लो